हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। उसका मात्रक देखेंगे। एमकेएस पद्धति में एसआई पद्धति वही होती है और सीजीएस पद्धति में वीमा देखेंगे उसकी। ठीक है, तो आज हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरा डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक, किसके बारे में हमको पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखिए, आवेश के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? आवेश के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, आवेश के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर मान लिया जाए यहाँ एक कोई आवेश है। ठीक, यहाँ कोई धनावेश है। ठीक, अब इसका कोई ना कोई एरिया होगा। इसका कोई एरिया होगा ना। अब अगर हम कोई यहां से हम कोई आवेश ले जा रहे हैं। ठीक है, यहां से हम आवेश ले जा रहे हैं, यहां तक लाएंगे तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इसमें कोई हरकत होगी ना इसमें कोई हरकत होगी। ठीक है, और आगे हमने बढ़ाया, यहां तक ले गए, इस आवेश को तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अगर यहां आ जाए यहां, तो इसमें इन दोनों में एक हरकत उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, एक हरकत उत्पन्न हो जाएगी। अब अगर ये आवेश समान रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी ये दोनों दूर हटने लगेंगे। हाँ, अगर ये आवेश और ये आवेश विपरीत हो गए, अगर एक हो गया प्लस दो से अगर माइनस आवेश आ गया तो क्या होगा? ये क्या होंगे? आकर्षित होने लगेंगे। क्या होगा? आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखिए, अगर यहां तक लाएंगे आप कोई आवेश को तो कोई इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र यहीं तक है, इसका क्षेत्र यहीं तक सीमित है। ठीक है, यहीं तक सीमित है। अगर यहां तक ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ इस करीब गए, यहां तक गए, तुरंत इसके क्षेत्र के पास आप पहुंच गए, यानी यहां तक इसका प्रभाव है, यहां तक इसका प्रभाव है। और जैसे यहाँ पे गए, अगर आप माइनस वाले हैं तो आपको आकर्षित कर लेगा, अगर आप अगर प्लस वाले हैं तो कहेगा भैया जाओ, हम पहले से ही यहाँ प्लस वाले बैठे हैं, यहाँ प्लस वाले की कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, ये दूर से ही भगा देगा तुरंत। जैसे आप कहीं बार एंट्री करेंगे, थोड़ा सा भी एंट्री करेंगे, तुरंत ये कहेगा चलो चलो निकलो यहाँ, यहाँ से तुम्हारा कोई जगह नहीं है इस एरिया में। ठीक है, ये एरिया मेरा है। किसका है? ये एरिया मेरा है। ऐसे तुम्हारा भी कोई एरिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, इस तरह से इसका एरिया इतना है। ठीक, ये प्लस क्यों आवेश का इतना एरिया है। वही चीज है वैद्युत क्षेत्र। क्या है कि आवेश के चारों तरफ का, देखिए ये नहीं कि यहीं तक इसका क्षेत्र होगा, एक ही तरफ होगा, नहीं, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभावों का अनुभव किया जा सके, क्या है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं ना कि एक डीएम का क्षेत्र कितना होता है? पूरा जिला, कि सिर्फ उसका एक रोड पे होता है प्रभाव? नहीं ना, पूरा जिला होता है। ठीक है, इस तरह से इसका आवेश इस तरफ पूरा चारों तरफ का है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें और फिर परिभाषा लिखते हैं, चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की हम परिभाषा लिखें, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभावों का अनुभव किया जा
सके। आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकते क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम किस पे बढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो तीव्रता देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या था कि वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र क्या जाता था। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश था, कोई धन आवेश था। ठीक है, और इसका कोई एरिया था। ठीक, अब क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसके अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसको कहते हैं? जिसका कोई मूल आवेश नहीं होता। ठीक है, ये उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, उसको यहां लाने पर वो जितना बल का अनुभव करता है, अगर हम मान ले परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, हम क्यू नॉट ले आ रहे हैं इसके अंदर। अब ये क्यू नॉट जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा वही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षण आवेश को लाने पर वो जितने बल का अनुभव करता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? यानी ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। अब एफ क्या है? पता है आपको, एफ बल है, और क्यू नॉट क्या है? ये परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश है। ठीक, अब एक परिभाषा और आप कह सकते हैं। क्या? बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम सिंपल से। सपोज दैट आप ये सब बोल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है। एग्जाम में बैठे हैं आप और आपको याद नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं क्या है, क्या है, क्या है। आपके पास टाइम नहीं है, इतना अधिक टाइम नहीं है कि आप सोचें। ठीक, और आपको सिर्फ ये याद है, क्या आपको ये याद है कि E बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है, इतना याद है, लेकिन परिभाषा भूल गए आप कुछ भी ना करिए, आप कहिए कि बल तथा
आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहां से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आपका प्रश्न छोड़ने से बच जाएंगे, आप प्रश्न छोड़ने से बच जाएंगे। ठीक, तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, F बराबर E बराबर F बाई क्यू नॉट। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक यहीं से निकालिए, मात्रक निकालिए। बल का मात्रक न्यूटन, बटा है तो बटे लगाइए। आवेश का मात्रक कूलाम, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, क्या न्यूटन पर कूलाम। ये क्या है, ये इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, और ये SI प्रणाली में है, जिसको आप MKS में भी इसी को कहते हैं, MKS में भी। ठीक, और इसका CGS प्रणाली में क्या होगा, CGS प्रणाली में, CGS प्रणाली में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक, देखिए CGS प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन, क्या डाइन, वो डाइन नहीं डसने वाली, डसने वाली डाइन नहीं, ये डाइन न्यूटन, न्यूटन न्यूटन का CGS में होता है डाइन, आप वो डाइन नहीं कि डस ले। ठीक है, और कूलाम का होता है स्ट्रेट कूलाम। CGS प्रणाली में क्या होता है, स्ट्रेट कूलाम। क्या हो गया, CGS प्रणाली में E का मात्रक क्या हो गया, डाइन पर स्ट्रेट कूलाम, क्या डाइन पर स्ट्रेट कूलाम। ठीक है, अब अगर आप इसके विमा निकालना चाहें, इसका विमी सूत्र, तो आप निकाल सकते हैं। बल का विमा क्या होता है, बल की विमा, अगर हम E की विमा निकालें तो F बाई क्यू नॉट है ये फार्मूला E का, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बल की विमा क्या होता है, विमा M L T⁻⁻2 बटे कर दीजिए। अब आवेश की विमा क्या होती है, आवेश बराबर नहीं पता तो क्या होता है, Q बराबर I T, और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक विमा क्या होता है, A होता है, और समय का मात्रक T होता है। अब Q की विमा मिल गई AT लिख दीजिए। बराबर करिए, यम है, यम लिखिए यल। अब देखिए ये T नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 और -2 यहां से पहले से है तो T⁻³ हो जाएगा, और A नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A इनवर्स A⁻⁻1। आपको बीमा भी मिल गई। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की बीमा है, M या T⁻³ A⁻⁻1। ठीक, ये आपकी बीमा थी, और रहा आपका ये फार्मूला, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम, और CGS प्रणाली में ये डाइन बटे स्ट्रेट कूलाम। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है, वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, हाँ, वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी है, मतलब समझ में आया है या समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीजें इसीलिए कमेंट बॉक्स बना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें जरूर बताएं। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।